हेलो दोस्तों, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। ये हम लोगों की दूसरी क्लास है और इसमें हम लोग जानेंगे गणतंत्र दिवस के प्रमुख तथ्यों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। गणतंत्र दिवस 2020। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये गणतंत्र दिवस कौन से नंबर का हम लोगों ने मनाया है। तो ये था आपका 71वां गणतंत्र दिवस। कौन सा? 71वां गणतंत्र दिवस। बात करें ध्वजारोहण की, तो इसके लिए दो बातें जानना आवश्यक है। एक तो ये कि स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, जबकि गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण हमेशा राष्ट्रपति करते हैं। तो ध्वजारोहण गणतंत्र दिवस है तो ध्वजारोहण किया था भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने। अब अगर बात की जाए मुख्य अतिथि की, तो आइए देखते हैं। मुख्य अतिथि, तो इस बार जो मुख्य अतिथि थे वो थे ब्राजील के राष्ट्रपति जिनका नाम था जायर बोल्सोनारो। तो मुख्य अतिथि के तौर पर ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो आए थे। ऐसा नहीं है कि ब्राजील के ये पहले राष्ट्रपति, ये ब्राजील के तीसरे राष्ट्रपति हैं जो मुख्य अतिथि के तौर पर गणतंत्र दिवस पर आए हैं। इसके पहले 1996 में मैम फर्नांडो हेनरिक और 2004 में लूला डिसिल्वा। जायर बोल्सोनारो के पहले 1996 में मैन फर्नांडो हेनरिक तथा 2004 में लूला डिसिल्वा, ये दो ब्राजीलियन राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर मुख्य अतिथि के तौर पर आ चुके हैं। अगर हम बात करें वर्ष 2019 की, कि वर्ष 2019 में मुख्य अतिथि कौन था, तो मुख्य अतिथि थे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। ठीक है। अगर बात की जाए वर्ष 2018 की, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वर्ष 2019 में मुख्य अतिथि कौन था, वर्ष 2018 में कौन था। तो वर्ष 2018 में आसियान के सदस्य देश आए थे। आसियान के सदस्य देश, और आसियान में कुल सदस्य देश कितने हैं? 10। अब बात की जाए आसियान की, ये आसियान क्या है? आसियान एक संगठन है जिसमें कुल सदस्य देश कितने हैं? 10। तो इसका पूर्ण रूप हम जान लेते हैं। आसियान का पूर्ण रूप है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये आसियान का पूर्ण रूप है। और इसमें शामिल देशों के बारे में भी हम लोग जाने ले रहे हैं। इसमें शामिल देश निम्नलिखित हैं: थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया,
फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, म्यांमार और मलेशिया। तो ये कुल 10 देश हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक कौन छूट गया? थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। एक देश छूट गया, लाओस। ठीक है, तो ये कुल 10 देश शामिल हैं आसियान में। तो ये हो गई मुख्य अतिथि की बात। आगे देखते हैं। अगर हम बात करें परेड की, झांकियों की, प्रमुख झांकियां जिनको पुरस्कृत किया गया वो झांकियां, तो आइए देख ले रहे। अच्छा, एक चीज और, जैसे हमने आपको बताया राष्ट्रपति जी रहते हैं, तो राष्ट्रपति के साथ क्या होता है, तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं वो भी चलते हैं, लेकिन उनके चलने का क्रम क्या होता है, यानी राष्ट्रपति के बाद कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, ऐसे बगल में चलते हैं। तो राष्ट्रपति के साथ चलने का क्रम क्या है, वो ऐसा होता है। देखिए, राष्ट्रपति के जस्ट बगल में आपके चलेंगे वायुसेना प्रमुख, इनके बाद चलते हैं जल सेना प्रमुख, और फिर चलते हैं थल सेना प्रमुख। कभी भी आप देख लीजिए, अगर राष्ट्रपति जी गणतंत्र दिवस पर जा रहे हैं ध्वजारोहण के लिए, तो उनके साथ उनका क्रम ऐसा रहता। अच्छा, एक बात और, आप लोगों ने देखा होगा इनके सल्यूट करने का भी तरीका अलग अलग होता। थल सेना किसी और तरीके से सल्यूट करती है, जल सेना और वायुसेना तीनों अलग अलग तरीके से। तो देखिए कैसा होता, थल सेना हमेशा ऐसे सल्यूट करती है, ऐसे सामने, उनका मतलब रहता है कि आइए हम जमीन पर लड़के मारेंगे आपको। जल सेना है वो हमेशा ऐसे सल्यूट करती है, यानी हम आपको नीचे जल में लड़ने को तैयार हैं आपसे। वायुसेना की बात की जाए तो ये 45 डिग्री के एंगल पर ऊपर के तरफ सल्यूट करते हैं, इनका मतलब रहता है हम आसमान में लड़ने को तैयार हैं। तो ये क्रम समझ में आया। अब बात करते हैं हम लोग परेड की। अगर बात की जाए परेड, तो 1950 में जब पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया, उसके बाद पहली बार परेड का आयोजन, पहली बार परेड का आयोजन कब किया गया? 1955 में। इस बार कुछ नई बातें सामने आई हैं। होता क्या है, गणतंत्र दिवस पर हर बार भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो अमर जवान ज्योति जो इंडिया गेट के पास है, वहां पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। जो पुष्प चक्र होता है, ठीक है, इस पुष्प चक्र के द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं अमर जवान ज्योति के पास जाकर। लेकिन पहली बार कैसा ऐसा हुआ कि जो नेशनल वॉर मेमोरियल बना है, पास में ही बना है नेशनल वॉर मेमोरियल, तो प्रधानमंत्री जी ने यहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, ना कि अमर जवान ज्योति के पास। दूसरी बात, परेड में पहली बार
सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स, पुलिस फोर्स, इसके महिला दस्ते ने मोटरसाइकिल पर करतब दिखाए। सीआरपीएफ महिला दस्ते ने मोटरसाइकिल पर करतब दिखाए, जिनका नेतृत्व किसने किया? सीमा नाग। ठीक, ये दूसरी। तीसरी बात क्या है? पहली बार एसेट झांकी शामिल की गई। एसेट का मतलब होता है एंटी सैटेलाइट वेपन्स। ठीक है, तो पहली बार एसेट झांकी शामिल की गई। तो ये हो गई हमारी कुछ परेड के बारे में बातें। अब हम लोग बात कर लेते हैं झांकियों के बारे में। तो इस बार क्या होगा, सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी का जो पुरस्कार है वो आपका असम को दिया गया। किसको दिया गया? असम। असम की झांकी में जो शिल्प कला की आकृतियां थी, उनमें बांस का प्रयोग किया गया था। तो आइए देखते हैं झांकियां। सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी वो दिया गया असम को। और इस असम की झांकी में बांस तथा बेंत की शिल्प कला का प्रयोग किया गया था। ठीक, इसकी थीम क्या थी? असम की राज्य झांकी की थीम थी आपकी अद्वितीय शिल्प कौशल तथा संस्कृति। इसके अलावा एक बात और हमें जाननी है, जब असम की झांकी चल रही थी तो उसके साथ असम का एक लोक नृत्य, जो लोग थे वो साथ में चल रहे थे, वो लोक नृत्य कर रहे थे। तो वो लोक नृत्य कौन सा था? वो लोक नृत्य था भौरतल। भौरतल लोक नृत्य, ये करते हुए जा रहे थे। ठीक, आगे देखते हैं सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय झांकी। अगर बात की जाए सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय झांकी की, तो दो मंत्रालय की झांकी सर्वश्रेष्ठ चुनी है। एक तो है जल शक्ति मंत्रालय और दूसरा है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। तो ये दो मंत्रालय हैं जो सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय की झांकियों को प्रदर्शित करने में आगे रहे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देख ली जाए, जो दूसरी सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी है वहां पर दो रहे, एक यूपी प्लस एक ओडिशा। दूसरे नंबर पर कौन? यूपी तथा ओडिशा। ठीक, अब बात की जाए उत्कृष्ट झांकी का जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया? तो उत्कृष्ट झांकी पुरस्कार, उत्कृष्ट झांकी पुरस्कार दिया गया आपका केंद्र पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, यानी इसको ऐसा लिखो सेंट्रल PWD, यानी केंद्र लोक
निर्माण विभाग। तो उत्कृष्ट झांकी का पुरस्कार दिया गया केंद्र लोक निर्माण विभाग को। ठीक है, तो ये हो गई आपकी झांकियों की बात। अब हम बात करते हैं पद्म पुरस्कारों की। ठीक है, तो देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी के उपलक्ष्य पर पद्म पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। तो देखते हैं कितने प्रकार के पद्म पुरस्कार होते हैं। तो अगर देखा जाए पद्म पुरस्कार, इस बार कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए? तो 141। कितने? 141। अब पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते? तो वो होते 3 प्रकार के। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। अब इन्हीं में क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार और सबसे छोटा पद्म पुरस्कार कौन सा होता है। तो देख लीजिए, जैसे इनके नाम है, सबसे बड़ा नाम पद्म विभूषण है ना, तो सबसे बड़ा पुरस्कार हो गया ये। तो सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार कौन सा हो गया? पद्म विभूषण। और सबसे छोटा पद्म पुरस्कार पद्मश्री। तो इस वर्ष कितने कितने दिए गए वो हम देख ले रहे हैं। इस वर्ष पद्म विभूषण दिए गए 7, पद्म भूषण दिए गए 16 और पद्मश्री दिए गए 118। ठीक है, हम ये पद्म विभूषण जो 7 दिए गए उनके बारे में चर्चा की ले रहे हैं। ये दिए गए किन लोगों को? देखिए, सुषमा स्वराज मरणोपरांत किस क्षेत्र में? लोक सेवा। दूसरे जॉर्ज फर्नांडिस मरणोपरांत किस क्षेत्र में? लोक सेवा। अरुण जेटली मरणोपरांत किस क्षेत्र में? लोक सेवा। तो ये 3 व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत दिया गया। आगे और हैं, जैसे MC मैरी कॉम खेल के क्षेत्र में दिया गया इन्हें। छन्नू लाल मिश्र कला के क्षेत्र में दिया गया। अनिरुद्ध जगन्नाथ लोक सेवा मॉरिशस। और अंतिम है आपके विश्वेश तीर्थ स्वामी आध्यात्म के क्षेत्र में। तो ये 7 लोग हैं जिनको पद्म विभूषण दिया गया। तो गणतंत्र दिवस के बारे में जो छोटी छोटी जानकारियां थी वो आपको हमने बता दी हैं। इसके अलावा और तो कुछ है नहीं। अगर कुछ रहा होगा तो हम बता देंगे। इस वीडियो के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना एक लिंक होगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग फ्री ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा है उनको सब कुछ पता है क्या कैसे करना है, और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन में
हल्की सी फॉर्मेलिटीज रहती, जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और एक ऑप्शन आता है इंस्टीट्यूट का, तो उसमें आप लोग लिखेंगे ओपी क्लासेस और फिर अपनी आईडी और पासवर्ड जनरेट कर लेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ डैशबोर्ड आएगा ऊपर, ठीक। डैशबोर्ड में जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर एक सेक्शन खुल के आएगा ऑल टेस्ट का। ऑल टेस्ट के नीचे लिखा होगा व्यू ऑल। व्यू ऑल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक सर्च बार बन के आएगा। उस सर्च बार में आप ओपी क्लासेस लिख देना, और जितने भी ओपी क्लासेस के आपके फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट हैं, जिनमें जनवरी करंट अफेयर्स, फरवरी माह का करंट अफेयर्स, इसके अलावा एनटीपीसी फर्स्ट और सेकंड, कुल 4 टेस्ट अपलोड किए जा चुके हैं, जिनको आप आसानी से दे सकते हैं। इसके बाद तुरंत ही 23 अप्रैल को हम लोग ऑनलाइन मार्च माह के करंट अफेयर्स का टेस्ट का भी आयोजन कर रहे हैं। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लिक करें और जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद।